अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तालीम के शोबे में कैसे भेड़िए हैं, ये मैंने जानने में अपनी जिंदगी गंवा दी। उस्ताद का साहिब किरदार होना बेहद ज़रूरी है। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां क्या, खुद उस्तानियां भी इन चालबाज, बेशरम और बेज़मीर मर्दों से महफूज नहीं। ये कहानी एक स्कूल टीचर की है कि कैसे उसका साथी उस्ताद उसके जज्बात के साथ खेलता है। ये तमाम लड़कियों के लिए बहुत अहम कहानी है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो मर्दों के साथ काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम गुले लाला है। तालीम के शोबे से वाबस्ता हुए मुझको 19 साल बीत चुके हैं। तसव्वुर भी ना किया था कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ड्रामाई मोड़ आएगा। जिंदगी में हमारा बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी सोचों में हलचल मचा दी। नहीं जानती उनको मुझसे सच्ची मोहब्बत थी या झूठी, मगर इजहार मोहब्बत करके उसने मुझे चौंका जरूर दिया था। बहरहाल दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। उन दिनों में मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही थी वो भी उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। मैंने उनकी नजरों में पसंदीदगी भांप ली थी। बिलाशुबा वो एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, लेकिन शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप थे। सो उनके मुतल्लिक ज्यादा सोचना शर्म की बात थी, इसलिए मैं उनसे दूर रहती थी। वलीद साहब के पढ़ाने का अंदाज बहुत मुनफरिद था। तुलबा व तालबात उनको पसंद करते थे। मैं भी उनके पढ़ाने के अंदाज से मुतासिर थी। एक दिन वो 8वीं जमात के बच्चों को नज़्म पढ़ा रहे थे। तब मैं बेइख्तियार उनकी जमात में चली गई। उनके पढ़ाने के अंदाज को सराहा। मैंने कहा, सर आप तो पैदाइशी टीचर हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है। वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए और जवाबन बोले कि गुल, आप भी पैदाइशी टीचर हैं। यूं एक दूसरे की तारीफ से हमारे दरमियान गुफ्तगू की इब्तदा हुई। एक रोज उन्होंने मुझसे कहा, मिस गुल, हैरत है कि आप अभी तक सिंगल हैं। इस बात के जवाब में मैंने किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर ना किया और चुप रही। एक रोज लाल रंग का लिबास पहनकर स्कूल गई। उन्होंने मेरे लिबास की तारीफ की। यूं उनकी तरफ से पहली बार तारीफ का आगाज हुआ। मेरी खामोशी से उनकी हिम्मत अफजाई हुई। कुछ दिनों बाद किसी काम के सिलसिले में वलीद को फोन किया तो उन्होंने कहा, आप इतनी खुश लिबास हैं कि हर बार तारीफ करने को दिल चाहता है। वाकई आप हर लिहाज से बहुत अच्छी हैं। हैरत है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। अगर मैं कमारा होता तो अपना रिश्ता आपके घर जरूर भेजता। उनकी ऐसी बातों पर मैंने चौंकना शुरू कर दिया था। बहरहाल बाद में उन्होंने माजरत कर ली। एक दिन और उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी उम्र वाले मर्द से शादी मत कीजिएगा और ना ही किसी बच्चों वाले से। आखिर इन मुफीद मशवरों का क्या मतलब था? मैं जिस जमात की क्लास टीचर थी उसमें एक लड़की निदा पढ़ती थी। मैंने ये बात नोट की कि ये लड़की सर वलीद में गैर मामूली दिलचस्पी लेती है। ये लड़की रोज ही छुट्टी से जरा पहले किसी न किसी काम के बहाने उनके पास चली जाती। कभी कॉपी चेक करवाने के बहाने, कभी किसी और बहाने। कई दिनों तक मैं ये बात नोट करती रही, क्योंकि मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। निदा को दबे लफ्जों में समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वो लड़की उल्टा मेरी दुश्मन बन गई। वो वलीद साहब के पास गई, उनके सामने खूब रोई और कहा कि मिस गुल मुझ पर शक करती हैं, जबकि मैं तो आपको उस्ताद समझकर आपसे बात करती हूँ। कल मैं अपने अब्बू को स्कूल लेकर आऊंगी ताकि वो मामला खुद संभाल लें। निदा की बात सुनकर सर वलीद परेशान हो गए। मेरे क्लास लेने के दौरान ही उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया और पूछा कि आपने निदा से क्या कहा है जो रोती हुई मेरे पास आई है। आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा है जो आपका ज़हन इस किस्म की बात की तरफ चला गया है। हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने निदा को तंबीह की है। दरअसल बच्चे अपने असातिज़ा को पसंदीदगी की नज़रों से देखते हैं। आप इस मामले को ज्यादा ना होने दें। निदा के वालिद एक मौलवी साहब हैं जिनके मरासम हमारी मैडम से अच्छे हैं। मैडम तक बात पहुंच गई, कहीं से कहीं तक पहुंच जाएगी। निदा के हवाले से हमारे दरमियान उस रोज काफी लंबी गुफ्तगू हुई थी। मेरे पास चूंकि सर वलीद का नंबर था
मैंने रात को उनको टेक्स्ट किया और निदा से मोहतात रहने को कहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं निदा को अपनी बेटी समझता हूं, आपको गलतफहमी हुई है। मुझको उनकी इस बात से लगा कि वो नाराज हो गए हैं, तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, सर क्या आप मुझसे नाराज हो गए हैं? उन्होंने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता, लेकिन आपसे कुछ कहना है। इसके बाद उन्होंने मुझ पर अपनी पसंदीदगी की वजाहत कर दी। कहा कि मैं आपसे इसलिए मोहब्बत करता हूं कि आप एक अच्छी उस्ताद हैं, आप तालीम याफ्ता हैं। उन्होंने मेरी खूब तारीफें की, तो मैंने उनको कहा कि आपने तो मेरी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए हैं, मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं। बोले, अरे नहीं गुल, आप वाकई अनमोल हैं। जब आप बन संवर कर स्कूल आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी चाहता है आपकी तारीफ करूं, लेकिन मौका नहीं मिलता। सर मैं तो अपने लिए संवरती हूं, दूसरों को मुतासिर करने के लिए नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि इंसान किसी न किसी के लिए तो संवरता ही है। मैं उनके जवाब से दम बखुद रह गई। कुछ दिन गुजरे थे कि निदा ने इस वाक़े को फिर से रंग देने की कोशिश की और अपनी बड़ी बहन को, जो इसी स्कूल में पढ़ती थी, मेरे पास ले आई। उसकी बहन ने मुझको स्कूल से निकलवाने की धमकियां दी। मैंने सर वलीद से जिक्र किया, उन्होंने तब मेरी बहुत मदद की। निदा और उसकी बहन को समझाकर नॉर्मल किया, बात मैडम तक ना पहुंचने दी। यूं वो मेरे मोहसिन साबित हुए। उन्होंने इस सारे मामले में मुझ पर एक हरफ भी आने नहीं दिया, जिसके लिए मैं उनकी इंतहाई शुक्रगुजार थी। अगर बात मैडम तक जाती तो गालबन मुझको कुछ मुश्किल उठाना पड़ती या फिर हजीमत का सामना करना पड़ता, जिसको मैं बर्दाश्त न कर पाती। उनकी अपने लिए पसंदीदगी तो मुझ पर जाहिर हो चुकी थी। मैंने भी उनसे कहा कि आप मेरे आइडियल हैं। चूंकि वो शादीशुदा थे, लिहाजा दूसरी शादी को उन्होंने धोखा करार दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि हम ऐसे ही राब्ते में रहेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे। तब मैंने उनको याद दिलाया कि हमारा मजहब इस तरह के राब्तों की इजाजत नहीं देता। कहने लगे, हर बात पर आप मजहब को बीच में क्यों ले आती हैं? मुझको उनके मुंह से ये बात सुनकर धचका लगा। उन दिनों मैंने ये बात भी नोट की कि वो खुद भी निक्सिक से दुरुस्त होकर स्कूल आने लगे थे। उन्होंने एक रोज फिर राब्ता किया तो मैंने उनको टेक्स्ट किया कि सर आप बिला वजह मुझसे क्यों राब्ते में रहना चाहते हैं? आप शादीशुदा हैं, आपके और मेरे रास्ते जुदा हैं। बोले, मेरे दिल में भी आपके लिए कोई तमा नहीं है। राब्ते में इसलिए रहना चाहता हूं कि आप ज़हीन हैं, ऊंची इंसान हैं। उन्होंने निदा के हवाले से कुछ बातें करके मुझसे राब्ते का सिलसिला आगे बढ़ाया। मैं उनकी बातों को चुप करके सुनती रही। जब काफी देर गुजर गई और उन्होंने बातों का सिलसिला बंद ना किया तो मैंने कहा, सर अब आप सो जाएं, शाम को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, दिन भर के थके हारे हैं। जवाब में बोले, आपसे बात करके मेरी सारी थकन उतर जाती है। मैं उनकी इस बेबाकी पर हैरान रह गई। वो अब खुलकर मेरे साथ खेलने लगे, मेरी बेबाकी से तारीफ की और कहा कि अब आपसे बात किए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। आप मेरे हवासों पर छाने लगी हैं। मुझे उनकी ये बेबाकी एक आंख ना भाई। बेहद जब्त का मुजाहिरा करते हुए मैंने फोन बंद किया और अपनी कम अकली पर मातम करने लगी कि आखिर क्यों सर वलीद से ना चाहते हुए भी राब्ते में हूं। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए पहले शराफत का ढोंग रचाया और अब खुलकर अपनी चाहत का इजहार करके मुझे रुस्वा करने की कोशिश की। मैंने उन्हें समझने में देर कर दी। वो खुद को मुहज्जब साबित करके ये घिनौना खेल खेल रहे थे। निदा का मामला भी इतना सीधा ना था। वो उसके साथ भी ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। ये बात तो बाद में जाकर खुली कि पहले स्कूल से भी इसी लिए वो निकाले गए थे। मैंने उनको रहबर समझा, लेकिन उन्हें ये अंदाजा ना हो सका कि मैं वैसी लड़की नहीं कि एहतराम के रिश्ते में मिलावट करूंगी। उन्होंने उस्ताद का रुतबा मेरे सामने गिरा दिया कि मर्द सिर्फ मर्द होते हैं और मर्द और औरत की दोस्ती बिना लालच हो ही नहीं सकती। रिश्तों की इस खोट ने दिल बुझा दिया। अपनी इस तजलील पर मैं खामोश ना रह सकी। उनको स्कूल जाकर साफ कहा कि आपको क्या हक पहुंचता है कि दोस्त के रूप में ढलकर आप मेरे जज्बात से खेलें। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
वलीद को मुझसे इस किस्म के शदीद रद्द अमल की बिल्कुल तवक्को ना थी। वो मेरे मुंह से ये बात सुनकर हैरान परेशान रह गए। कहने लगे, मैंने सच बात की है, पर मेरे दिल में उनके लिए मुरव्वत भी ना रही। मैंने उसके बाद उनसे बातचीत बिल्कुल ही बंद कर दी। मुझे उनसे नजरें मिलाना मुश्किल लगता था। सच कहूं तो इस वाक़े के बाद मेरा स्कूल में दिल ही ना लगता था। मैंने स्कूल छोड़ने का इरादा कर लिया। दरअसल उन्होंने मुझे एक आम सी लड़की समझा था जो मर्दों से राब्ते में रहकर टाइम पास करती है। इसके बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने ऐसी बातें करके मेरे दिल को ठेस पहुंचाई जिनकी मुझको उनसे कभी भी तवक्को ना थी। अफसोस इस बात का भी है कि अगर जिंदगी में किसी को अच्छा जाना, उस पर एतबार किया, तो वो भी वलीद सर थे। लेकिन वो मुझसे मुखलिस ना थे। मुझसे झूठ बोलते रहे कि वो एक मुखलिस इंसान है। उन्होंने मेरे इमेज को तोड़ते हुए ये ना सोचा कि मुझको दुख होगा। उन्होंने सिर्फ अपना दिल बहलाया। काश मैं उनसे राब्ते में ना रहती तो ये नौबत ना आती। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो आइंदा किसी के जज्बात से इस तरह ना खेलें जो किसी मासूम दिल के लिए तकलीफ का बाइस हो। दोस्तों, आपको मुआशरे में बहुत अच्छे उस्ताद भी मिलेंगे, लेकिन वहीं वलीद जैसे उस्ताद भी हैं। इसलिए अपनी बेटियों को समझाते रहें कि इस किस्म के भेड़ियों से बच के रहें, वरना उस्ताद और शागिर्द जैसे इस मुकद्दस रिश्ते को आप आए रोज मुआशरे में पामाल होता देखते रहेंगे। क्या ख्याल है दोस्तों आपका इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।